ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 8वां। दौड़ के लिए ऐसा वृत्ताकार ट्रैक, ट्रैक मीन रास्ता बनवाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। ट्रैक की त्रिज्या व व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार मान लीजिए ये पथ है, ठीक है। ग्राउंड आप लोगों ने देखा है जहां पे खेलकूद आप लोग करते हैं, तो उसके उस फील्ड के बाहर ट्रैक टाइप पर बना होता है, दौड़ने योग्य, है ना, इस तरह का। ये वाली ट्रैक बनी होती है, ठीक। इसी में लाइन से बनी होती है, जैसे 2-4 आप लोगों ने इंटरनेशनल जब गेम होती है वहां, है ना, वहां जब इंटरनेशनल दौड़ होती है तो उस पे इस तरह का कई ठो ट्रैक बनी होती है जिस पर लोग इसी पे दौड़ता है ना। अगर एक बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, और एक बंदा यहाँ खड़ा है, इसी प्रकार इसके बाहर भी ऐसे बनी हो, यहाँ खड़ा, इस तरह अपने ट्रैक पर दौड़ता है, अपने ट्रैक को छोड़कर दूसरे पे। अब जैसे मान लीजिए केवल इस प्रकार का रास्ता है और इसी में 10 बंदे दौड़ रहे हैं, तो उसी में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, भिड़ेंगे, गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? कई लोग टकरा के गिर जाते हैं, गिर जाते हैं ना। अब यहाँ तो उस तरफ इस तरह का ट्रैक बना नहीं रहता है। आप जनरली आप फील्ड में जाकर दौड़ते हैं तो वहां पर इस तरह का ट्रैक नहीं बना होता है, नहीं बना होता है, केवल इतना चौड़ा रास्ता बना होता है जिस पर आप दौड़ सकते हैं। प्लेन करके बना दिया जाता है कि उस पर कोई उबड़ खाबड़ ना हो, है ना, ऊंच नीच ना हो, ताकि पैर पड़े तो गिरे ना। तो जनरली इतना बड़ा चौड़ा होता है, उस पर 10-20 जितने भी दौड़ने होते हैं लाइन से दौड़ जाते हैं। कुछ उसमें टकराते हैं, कुछ में उसमें काटते हैं, और कुछ गंदे बच्चे भी होते हैं, आगे निकलना है तो मार दे लकड़ी लंगड़ी। कुछ गंदे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उससे आगे निकला तो धीरे से पैर में लगा देते हैं, बच्चा गिर जाता है। तो ऐसे गंदे बच्चे भी उसमें दौड़ते हैं। और कुछ तो आंख मूंद के दौड़ते हैं, दौड़ दिए, किस पर गए, किस पे लड़े, कुछ पता नहीं, लड़ गए। कुछ लोग शांति से दौड़ते हैं, है ना। तो ये इंटरनेशनल जब खेल कूद होती है तो वहां इस तरह की ट्रैक बना दी जाती है। जितने बंदे होते हैं उतने इस प्रकार के ट्रैक बनी होती है, जितने बंदे होते हैं इस प्रकार की ट्रैक होती है, और इस ट्रैक पर ही दौड़ना है। इस ट्रैक को छोड़कर आप इस पे नहीं जा सकते, इसको छोड़कर इस पर नहीं जा सकते, है ना। अगर इस पर गया तो टक्कर हो सकती है, गिर सकता है, पड़ सकता है, गेम डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस तरह का इंटरनेशनल गेमों में इस तरह का ट्रैक बना होता है। जनरली हमारे यहाँ तो, हम लोग के यहाँ तो बनी नहीं है, है? तो हमको कह रहा है कि इसी प्रकार का ट्रैक बनानी है, और उसकी जब एक अगर कोई बंदा दौड़े तो यहां से चलकर, मान लो बिंदु ए से चलता है, कहां से? बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और ए पर आता है, तो वो दूरी कितनी होनी चाहिए? 110 मीटर का होना चाहिए। ये वाली दौड़ मान लीजिए कि यहां से कौन दौड़ा दे, किसको दौड़ा दे? मान लो शांतनु यहां से दौड़ रहा है, ये एक बिंदु है ना, ये केंद्र है उसका, ठीक। यहां से शांतनु दौड़ता है और यहां से दौड़कर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो वह 110 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है। कितना? 110 मीटर की दूरी पूरी कर लेता। तो जब यहां ए से चलकर ए तक आ जाता है, इसकी माप हमको मालूम है कि 100, ये वाली ट्रैक की माप हमको मालूम है कि 110 मीटर है। कितना है?
तो ये हमको क्या मिल गया? क्या मिल गया? किसका? वृत्ताकार पथ का परिधि मिल गया। मिल गया कि नहीं मिलेगा? तो हम मान लेंगे, लिखेंगे क्या? वृत्ताकार पथ की परिधि, परिधि का ही हमको सूत्र मालूम है। तो वृत्ताकार पथ की परिधि कितना हो जाएगी? ए से चलकर ए तक आने में, है ना, कितना उसने दौड़ा? 110 मीटर, है ना। तो ए से चलकर पुनः ए पर पहुंचने में चली गई दूरी, ठीक है। ये इस वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी होगी? तो ए से चलकर पुनः ए पर पहुंचने में, है ना, पहुंचने में चली गई दूरी। यहां से आप पैदल भी चल सकते हैं, है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि दौड़ के ही हम पहुंचे, पैदल भी चल सकते हैं। तो मान लीजिए कि ए से पैदल चले और ए पर आ गए, तो कितनी दूरी आपने चली? 110 मीटर। कितनी चली है आपने दूरी? 110 मीटर, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको? उस वृत्ताकार पथ की परिधि। क्या मिल गई? परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई। क्या होता है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो देखिए, इससे हमने आर का मान निकाल लेंगे ना। आर बराबर क्या हो जाएगा? 110 बटे 2 पाई हो जाएगा। अब इसको मान रखिए, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 22 बटे 7। ये वाली 7 ऊपर चली जाएगी, तो 110 गुणे 7 बटे में 2 गुणे में 22। अब देखिए, 11 से कट जाएगा ना, 11 दहा 110, 11 दूनी 22, 2 पचे 10, कट गया। अब ये देखो बच गया कितना? 5 गुणे 7 बटे में 2, तो 7 पचे 35, 35 बटे 2। अब 35 को भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 35 को आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? है 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 17.5 मीटर। यानी उस वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ओ से ए की दूरी है ना, ओ से ए की दूरी है, उस वृत्ताकार पथ की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। क्या हो जाएगी? त्रिज्या, जो कि आर हमको मालूम हो गया। अब प्रश्न में पूछा है व्यास भी, तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा? ए बी, है ना। तो व्यास, व्यास बराबर मालूम है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 17.5 बराबर 35 मीटर। यानी व्यास हो गया इतना मीटर, है ना, जिसको आप डी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? तो प्रश्न किसी भी तरीके से घुमाया जाए, अगर आप चित्र बनाकर समझते हैं तो आप समझ सकते हैं। ये इस तरह का सवाल नहीं लगाया आप लोगों ने? लगाया है ना। केवल ये प्रश्न समझने में दिक्कत आ रही, कह क्या रहा है। अब समझ में आ गया?
कि इस तरह का एक ट्रैक बनाना है जिसकी लंबाई 110 मीटर होनी चाहिए, यानी एक चक्कर मारने पर उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 110 मीटर। और वो कितने के बराबर होगा? उसकी परिधि के, उस वृत्ताकार परिधि के बराबर। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये तो हो गया सवाल। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक का आपका त्रिज्या कितना गया? 17.5। अब आप ये बताओ, ये वाली दूसरी जो ट्रैक है, ये पहली वाली ट्रैक की हो गई ना? ये तो इस वाली ट्रैक की लंबाई 110 मीटर थी, जिसकी त्रिज्या 17.5 है, हुआ ना? अब बताइए इस वाले ट्रैक की, इसको मिला दीजिए किसी बिंदु से, मान लीजिए सी से, तो क्या ओसी ओए के बराबर होगी? नहीं ना? तो इसकी त्रिज्या 17.5 है, तो इस वाले ट्रैक की त्रिज्या कितनी होगी? अधिक होगी ना? अधिक होगी ना? अभी नहीं मालूम, परिधि मालूम रहेगा तब मालूम होगा, या दूसरा कोई तरीका होगा। या मान लीजिए कि इन दोनों ट्रैकों के बीच की जो रास्ता है, ये मान लो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका मालूम है ना, यहां से यहां तक की लंबाई 17.5 है, यहां तक मालूम है कि नहीं है? इसकी चौड़ाई कितनी मिली? 5 मीटर। तो ये वाली ओसी कितना हो जाएगा? इसको मिटा दूं? ठीक, पहले इसको मिटा देता हूं, इसके बाद ओ ए आपको मालूम है, जो वृत्त की त्रिज्या है, या ओ बी है ना, आपको मालूम है 17.5। ये मालूम हो ओ ए या ओ बी 17.5। अगर ओसी हमने मिलाया तो ओसी क्या है? दूसरे ट्रैक की त्रिज्या। किसकी? मान लो ये R1 R है, ये R1 है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? OC। क्या हो जाएगा? OC। ये कैसे ज्ञात होगा? तो OC को हम देखो, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? OD OA के बराबर होगा ना? OD और OA बराबर होगा। क्यों? OA और OD बराबर होगा नहीं? कैसे है? वही वाला कैसे है भाई? OD अलग है, OA अलग है, OB अलग है कि नहीं है? तो OD और OA इसलिए बराबर होगा कि OD भी OA के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या कहीं भी कर लीजिए, तो ये कितना होगा? इसको मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? तो OD OA के बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा? 17.5। तो OC कितना होगा? यहां तक OD हो गया और ये DC हो गया ना? तो OC बराबर हम लिख सकते हैं OD प्लस DC। इतना इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, और इतना ये रास्ते की चौड़ाई हो गई। ठीक है, दोनों जोड़ दीजिए, 17.5 प्लस 5 मीटर, या इसको 0.5 कर दीजिए। ठीक है, 0.5 मीटर, ताकि है ना, ये 0.5 मीटर हो गया। कितना हो गया? अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 17.5 और 0.5, 5 5 10 की 0 और 17 1 18, यानी 18 मीटर।
यानी इस वाले ट्रैक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 18 मीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा? 36। दो गुना कर दीजिए, 18 गुना 36 होगा कि नहीं होगा? ये ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब हम बताते, अब आप अपने से हमको ज्ञात करके बताइएगा। इसकी त्रिज्या आपको मालूम है ना? इस वाले वृत्त की त्रिज्या मालूम है, और ये वाली आपका यहां से यहां तक ये 0.5 है, और ये भी 0.5 है। तो आप बताइए इस वाले ट्रैक की त्रिज्या व्यास कितना होगा? सबसे बाहरी वाले ट्रैक की त्रिज्या और व्यास कितना होगा? अब आप बताइए, निकाल के बताइए, निकालिए। तो ये 9वां क्वेश्चन देखिए, तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेमी लंबी तथा 5.4 सेमी चौड़े आयत के रूप में तार है ना, वो किस रूप में है? आयत के रूप में है। जिसकी लंबाई 8.9 सेमी और चौड़ाई 5.4। तो अगर ये 8.9 सेमी है तो ये भी कितना होगा? 8 और ये 4.5 है तो ये कितना होगा? 5. जो तार दिया है वो इस रूप में है, आयत के रूप में, ठीक है? तो आयत के रूप में है, इसको सीधा करेंगे, तान के सीधा कर लेंगे भाई। अभी मुड़ा हुआ ऐसे है ना, हम इसको ऐसे सीधा कर लें। जब सीधा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, है ना? तो वो लंबा, कितना लंबा तार हमको मिलेगा? कितना लंबा तार होगा? तार की लंबाई कैसे नापोगी? यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से। तो इस आयत की क्या आपने नाप ली? परिमाप। तो तार की लंबाई है ना, तार जो है वो तार की लंबाई कैसे मालूम होगी? तो इस आयत की हम क्या ज्ञात कर लें? परिमाप। यानी तार की लंबाई कितना बड़ा होगा? वो इस आयत के परिमाप के बराबर। आयत का तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर मालूम है सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। इसमें रख दीजिए 2 गुणे लंबाई कितना है? 8.9। चौड़ाई कितनी है? 5.4। गुणा कर लीजिए कि जोड़ के गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 9 4 13, 8 5 13 1 14, 14.3। अब इसको गुणा कर दिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एकम 28.6 सेंटीमीटर। यानी जो तार है आयत के रूप में, उसकी लंबाई कितनी हो गई? 28.6 सेंटीमीटर। इसी को मोड़ कर क्या बनाया जा रहा है? इसे जो तार की लंबाई मिली, लंबी तार है ना, जब इसको हमने ऐसे इसको हमने जब तान दिया, सीधा कर दिया, तो ए से लेके डी तक की कुल टोटल लंबाई हमारी कितनी आ गई? 28.6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले किस रूप में था? आयत रूप में, आयत के रूप में था। इसको हमने सीधा कर दिया तो एक लंबी छड़ के रूप में प्राप्त हो गया। किस रूप में? लंबी छड़ के रूप में प्राप्त हो गया, जिसकी लंबाई कितनी आ गई? 28.6 सेंटीमीटर।
अब इसको मोड़कर, ये वाली जो छड़ है इसको मोड़कर क्या बनाया जा रहा है? वृत्ताकार छल्ला, ऐसा है ना। ये इस प्रकार का वृत्ताकार छल्ला बनाया जा रहा है। अब इसी की कह रहा है कि जो छल्ला बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अब बताओ, ये वाला मोड़ा है ना, ए से मोड़ा और फिर ऐसे ऐसे आके डी भी यहीं आ गया। कहां आ गया? डी भी इसी पर आ गया कि नहीं? तो क्या बन गया? एक गोला सा छल्ला। क्या बन गया? गोला सा छल्ला। तो ये जो लंबाई है, ये वाली एडी की लंबाई जो है कितना होगा? 28.6 सेमी, क्योंकि इसी लंबी छड़ को हमने मोड़कर गोला बनाया। तो ये वाला जो मिला वो क्या मिला? वृत्त की, वृत्त की परिधि कितना होगा? 28.6। इससे त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। अब तो अब देखिए, वृत्ताकार छल्ले की परिधि बराबर तार की लंबाई। तार जितनी बड़ी होगी उतना ही उसकी परिधि होगी। ये हो गया लंबाई। अब तार की लंबाई कितना है भाई? 28.6 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि आपको मालूम है क्या होता है? 2πr। इससे r निकाल लीजिए। मान रख दीजिए। 2 × 22/7, ये ऊपर 28.6 × 7/2 × 22 हो जाएगा। अब इसी को काट पीट देना है, ब्लेड से नहीं, ब्लेड से काट पीट नहीं करना है, कापी कलम से करना है। इधर मिटा दूं ना, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, और किसी से कटेगा? 11 से कटेगा। 11 एकम 11 है ना, और 11 तिया 33, और ये 11 दूनी 22। कितना हो गया? 1.3 × 7/2। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 17 के 21 की 1 और 7 एकम 7 2 9 बटे। अब इसको भाग दे दीजिए। 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे इतना सेंटीमीटर। यानी जो वृत्ताकार छल्ला बना है उसकी त्रिज्या हमारा 4.5 सेमी होगी। कितनी होगी? 4.55 सेमी। व्यास कहेगा दूना कर देंगे, व्यास पूछता तो हम क्या करते? दूना कर देते। ठीक है, तो समझ में आ गया? कॉपी कर